राधे राधे मित्रों। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार और भगवान विष्णु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मित्रों, आगे की घटना इलाहाबाद के कुंभ की है, जब बाबा का मचान झूंसी पर था। आप सबको पता होगा कि बाबा हमेशा भीड़ भाड़ से दूर रहते थे। बाबा अपने प्रचार प्रसार की और चमत्कारों की मना करते थे। बाबा हमेशा मनुष्यों को ईश्वर की भक्ति करने का और सात्विक पूर्ण जीवन जीने का आदेश देते थे। राष्ट्रपति से लेकर के छोटा सा किसान बाबा के लिए सब बराबर थे। भालू, हाथी, सिंह, पशु, पक्षी, नर, देवी और देवता सब बाबा के दर्शन करने आते थे। बाबा के चमत्कारों की घटनाएं अनेक हैं। उनमें से ही ये घटना है इलाहाबाद की। एक बार प्रयागराज में एक पंडाल में आग लग गई। आग लगने से ही पूरे कुंभ में भगदड़ मच गई। पंडाल में आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठने लगीं और बल्लियाँ, साथ ही साथ कई अन्य सारी कुटिया भी जलने लगीं। आग इतनी भयानक थी कि किसी को भी उसको बुझाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सब लोग भागदड़ में शामिल हो गए और बहुत तेज़ी से भीड़ एक ही तरफ दौड़ने लगी। हजारों लोगों की चीख पुकारें मचने लगीं। ये आवाज़ बाबा के मचान तक पहुंची। बाबा उस समय दर्शन दे रहे थे अपने भक्तों को और कुछ भक्तों की व्यथा सुन रहे थे। बाबा पर आने वाले भक्तों की कमी नहीं रहती थी। कोई बाबा से मनवांछित फल मांगने आता, कोई अपने रोगों के लिए आता, कोई अपने मत आध्यात्मिक ज्ञान, योग और भक्ति की उन्नति के लिए श्री बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आता था। बाबा के पास ये पुकार पहुंची और वहाँ सेवक बोले, बाबा लगता है कुंभ में किसी कुटिया में आग लग गई है। बाबा, आग बहुत दूर से दिखाई दे रही है और भीड़ की बहुत आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। बाबा रक्षा करिए। ऐसा कहते हुए सभी लोग बाबा से पुकार करने लगे। बाबा ने सबसे बोला, प्यारे भक्तों, तुम लोग तेजी से जय सिया राम की धुनी अपनाओ और सभी अपनी आंखें बंद कर लो। बाबा इतना कह करके अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में जा करके बाबा ने क्या किया कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक ही आग पूरी तरह तुरंत शांत हो गई। मित्रों, ये घटना इतनी तेज हुई कि भक्तों के आंख बंद करने के कुछ मिनटों में ही ये आग पूरी तरह बंद हो गई। ऐसी ही एक घटना मेरे सामने की है, जब कुछ साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन यमुना जी में भक्तों से भरी एक नाव डूब गई थी। आश्रम में चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं भी वहीं भीड़ में ही खड़ा था, बाबा के मचान के पास। मैं वहाँ ये देख रहा था। अचानक ही गुरुजी तक पुकार पहुँची। सरकार जी अंदर से आए और सरकार ने कहा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने बाबा से अर्जी लगाई और मित्रों, मैंने अपनी आँखों से देखा जितनी भी भीड़ नाव में डूबी थी, सारे के सारे लोग यमुना जी में तैर रहे थे। यहाँ तक कि गुरु पूर्णिमा पर यानी जुलाई और अगस्त के महीने में यमुना जी पूरे उफान पर होती हैं, फिर भी एक आदमी भी नहीं डूबा। नाव वाले पर पूछने से उसने बताया कि नाव किनारे लगने से पहले ही लोग जल्दी जल्दी उतरने के लिए आगे दौड़ आए और नाव अनबैलेंस हो गई। इस कारण वो डूब गई, परंतु पता नहीं हम सब कैसे बचे। मित्रों, नाव 45 फीट गहरे पानी में चली गई थी, जिसको बाद में स्टीमर से कांटा डाल के निकाला था। लेकिन इतने गहरे पानी में भी एक छोटा बच्चा और बड़े से बड़े वृद्ध भी नहीं डूबे। मैंने अपनी आँखों से उन सब लोगों को देखा था और बाबा की इस अद्भुत शक्ति को अभी भी प्रत्यक्ष में देखा है कि बाबा अभी भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रयागराज के प्रसंग में बाबा ने आग पूरी बुझा दी। मित्रों, कुछ देर बाद कुछ अधिकारी बाबा के दर्शन करने के लिए आए। वे अधिकारी बोले, बाबा थोड़ी देर पहले आग लग गई थी। आग बड़ी भयानक थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही पता नहीं कैसे आग बुझ गई। बाबा बिल्कुल शांत थे।
और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर बाबा ने ये कारण नहीं बताया कि आग को उन्होंने ही बुझाया। प्यारे मित्रों, सिद्ध संत, सच्चे ऋषि मुनि, महात्मा और योगी हमेशा अपने प्रचार और प्रसार से दूर रहते हैं। वो किसी प्रकार की वाहवाही नहीं चाहते, वो भीड़ को पसंद नहीं करते, एकांत साधना ही करते हैं। मेरे मित्रों, अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हम भी बाबा की लीला आप सब तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं बस ऐसा इसीलिए करता हूं कि आप सब में से कई ऐसे भक्त हैं जो बाबा की कथाएं सुनने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि एकमात्र श्री देवरा बाबा में ही भगवान के स्वरूपों की, उनकी सिद्धियों की, उनकी दया की, उनकी करुणा की, उनकी अत्यंत शक्तिशाली आशीर्वाद की छवि देखते हैं, जो हमें बाबा में पूर्णतः दिखाई देती है। मित्रों, ये सब्सक्राइब का जो बटन है ना सामने, ये दबा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी सुंदर कथाएं आने वाली हैं। आप सब लोग इनको सुन कर के आनंदित होइए, बाबा के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए। YouTube पर आश्रम का, बाबा के ही आश्रम का ऑफिशियल चैनल है देवराया, वहाँ जाके अनगिनत कथाएं श्री बड़े महाराज जी से सुनिए। गूगल और विकिपीडिया पर बाबा के पुराने लेखों को पढ़िए, और जब भी मौका मिले बाबा की ब्रह्मवाणी ज़रूर सुना करिए। बाबा का चालीसा याद कर लीजिए। बाबा सबसे राम नाम लेने की कहते। अपने अपने माता पिता की सेवा करिए, अच्छे से कर्म करिए, गुरुदेव को अपने हमेशा संग रखिए, अपनी भारतीय परंपराओं को नहीं भूलिए, और कहाँ तक कहूँ, अच्छे मार्ग पर चलिए, परोपकार करते रहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को लाभ पहुँचाना ही परोपकार है। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु, जय श्री गुरुदेव।